ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 19 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि अब हम जीवन मुक्त की चर्चा करते हैं। जीवन मुक्त केवल सन्यासी नहीं होता। जीवन मुक्त तो जनक आदि के समान ग्रस्त भी हो सकते हैं। सन्यास तो आश्रम है। जीवन मुक्ति वासना क्षय, मनोनाश, नाशोपाधिक तत्व ज्ञान है। सोपाधिक ज्ञान है, परंतु है ज्ञान। तत्व ज्ञान अंतःकरण दो रकम के होते हैं। एक वह जिसमें वैराग्य की धारा भरी हुई है और एक वह जिसमें राग द्वेष की धारा भरी हुई है। जिस अंतःकरण में राग द्वेष की धारा बहती है वह जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जिसके अंतःकरण में वैराग्य की धारा प्रवाहित होती है उसकी वेशभूषा चाहे कुछ भी हो, वह जीवन मुक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। वह ही जन्म से भी ऐसा होता है। जन्म से ही किसी का अंतःकरण राग उपाधिक होता है और किसी का अंतःकरण वैराग्य उपाधिक होता है। आहा, अब एक बात और देख लो। वैदिक धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के अभ्यास के अनुसार जन्म से राग उपाधिक और वैराग्य उपाधिक दो तरह का अंतःकरण हो जाएगा। जो लोग पूर्व जन्म नहीं मानते हैं उनके लिए तो दो प्रकार का अंतःकरण ऐसे मानना पड़ेगा कि यदि माता पिता का अंतःकरण वैराग्य संपन्न होगा तो बेटे में भी थोड़ा वैराग्य आएगा, और यदि माता पिता का अंतःकरण राग द्वेष वाला होगा तो बेटा भी राग द्वेष करने लगेगा। आहा, दोनों ही बातें देखने में नहीं आती हैं। इसका कोई अदृष्ट हेतु स्वीकार करना पड़ता है। अंतःकरण दो तरह के होते हैं। एक अंतःकरण राग द्वेष करने वाला होता है और एक ऐसा अंतःकरण होता है जिसमें वैराग्य की धारा बहती रहती है। योग दर्शन में इसको विवेक निम्न बोला गया है। विवेक निम्न अंतःकरण का झुकाव विवेक की तरफ होता है। एक विषय निम्न अंतःकरण होता है। अब देखो महाराज, गंगा जी बहती है, गंगा जी से गंडकी नदी आकर मिलती है। गंडकी नदी का एक एक पत्थर शालिग्राम होता है। गंडकी नदी आसाम और उत्तरी बिहार की सीमा बनाती है। गंगा जी में कर्मनाशा नदी भी आकर मिलती है। कर्मनाशा में पांव रखने से लोग पुण्य का नाश मानते हैं। कर्मनाशा थोड़ी दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नारायण चित्त में राग की धारा कर्मनाशा के समान बहती है और वैराग्य की धारा गंडकी के समान बहती है। राग और द्वेष की दोनों धारा आकर चित्त में मिल जाती हैं। वाह भगवान वाह! आप अपने चित्त की धारा पर ध्यान दो। वह चुन चुन कर रखता जाता है। क्या रखता है? संसार को चुनता है। यह हमारा शत्रु है। यह चुनकर बही खाते में लिख लेता है। यह हमारा मित्र है। यह चुनकर बही खाते में लिख लेता है। संसारी लोग बड़ा चुन चुन कर रखते हैं महाराज। इसके बारे में अब क्या बतावें। हमारी 8 पीढ़ी पहले 2 परिवारों में लड़ाई हो गई थी। हमारे 8 पीढ़ी पहले के पूर्वज अपने वंश के लिए सौगंध दिला गए थे कि उस परिवार वालों के घर में कभी खाना नहीं खाना है, कभी पानी नहीं पीना है। पूर्वज शपथ दिला गए थे। 8 पीढ़ी से शत्रुता चलती आ रही थी। न हमारे घर में वह लोग खाए पिए और न हम उनके घर में खाए पिए। अब हमने अपने पूर्वजों की बात सुनाते हैं वो। जब हम साधुओं के पास जाने लगे तब वह यह बात उनके ध्यान में ले आए। हमने बताया कि वे लोग हम लोगों से दुश्मनी करते थे। वे हमारे ब्याह शादी में आते थे परंतु खाते पीते नहीं थे। हम लोग भी उनके घर ब्याह शादी में जाते थे परंतु खाते पीते नहीं थे। साधुओं ने कहा कि नहीं, यह द्वेष पालना ठीक नहीं है। महात्माओं की आज्ञा से हमने फिर जाकर उन लोगों के घर खाना पीना शुरू कर दिया। वे लोग भी हमारे घर आकर खाना पीना लगे। वह 8 पीढ़ी से आता हुआ द्वेष शांत हो गया। शांत संसार कलन है। यह जो हम अपने चित्त में राग द्वेष चुनकर रखते हैं, है ना, यह है संसार कलना। आखिर आप क्या चुनकर रखते हैं?
एक आदमी का स्वभाव है कि वह बगीचे में गुलाब का फूल चुन लेता है। एक आदमी का सड़क पर पड़े हुए कागज़ के टुकड़े, रस्सी और गंदी गंदी चीज़ें इकट्ठी करके अपने कंधे पर डालता जाता है। वह पागल ही तो हुआ ना। आपने ऐसे पागल को सड़क पर जरूर देखा होगा। एक बार मैंने एक पागल से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, सर्व संग्रह कर्तव्यम। वह संस्कृत तो जानता नहीं था। हाँ, ऐसे बोला, सर्व संग्रह कर्तव्यम कै काले फलदायक है। समय पर न जाने कौन सी चीज़ काम में आ जाएगी। आहा, आपका मन क्या चुनाव करता है? आप कौन सी चीज़ चुनकर अपने दिल में रखते हैं? जीवन मुक्त का यह स्वभाव होता है कि वह संसार को चुन चुन कर अपने हृदय में नहीं रखता है। संसार शांत संसार कलनः, शांत संसार संकलनयस्य। इसने हमको यह गाली दी, अब यह हमेशा के लिए हमारा दुश्मन हो गया। अब हम इससे बदला लेंगे। इससे हमारा राग है, अतः इसको हम हमेशा अपनी छाती में घुसेड़ कर रखेंगे। यह बात जीवन मुक्त के मन में नहीं होती। उसके चित्त की यह विशेषता होती है कि वह निर्मल शीशे की तरह है। चित्त की नदी में मुर्दा भी बह रहा है और फूल भी बह रहे हैं। मुर्दा भी बहता जा रहा है और फूल भी बहता जा रहा है। उसका यह स्वभाव नहीं है कि वह नदी में बहते हुए मुर्दे को इकट्ठा करे। वाह भगवान! उसका यह स्वभाव नहीं है कि वह नदी में बहते हुए मुर्दे को इकट्ठा करे। हम लोग बनारस में नदी विहार करते हैं। जहाँ बरसात का दिन होता है तब हम नाव पर गंगा जी में जाते हैं। जब बनारस में होते हैं तब हर रोज़ प्राय 2-3 घंटे नाव पर बैठकर गंगा जी में घूमने में बीतते हैं। कभी कभी तो मरे हुए पशु गंगा जी में बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी गायें, ऊँट के मुर्दे भी गंगा जी में बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको देखकर हमारे मन में यह नहीं होता कि इनको पकड़कर खींचो और किनारे ले चलो और फिर जलाकर जल की गंदगी दूर करो। अगर राजघाट के नीचे नाव चली जाए तो सांस लेना कठिन हो जाता है। सारे बनारस शहर की गंदगी राजघाट के नीचे गंगा जी में मिलती है। आपकी बात हम नहीं जानते, पहले तो यही होता था। शायद अब उसकी कोई व्यवस्था ऐसी कर ली गई हो कि गंदगी वहाँ न मिले। अब की बात नहीं हम जानते, पहले तो यही होता था कि शायद अब उनकी कोई व्यवस्था ऐसी कर ली गई हो कि गंदगी वहाँ ना मिले। देखो, असल में उद्वेग का हेतु यही है कि हम चित्त में संसार को चुन चुन कर रखते हैं। संस्कृत में चित्त शब्द का अर्थ चिंचय धातु है। चिनोती, चुनना। चिनुते, यह चिग चयने धातु से तुक प्रत्यय होता है तो चित्त शब्द बनता है और उसी से तय प्रत्यय होकर चित्त बनता है। आहा नारायण, यह चित्त क्या है? अचेततः इति। इसने चुन चुन कर अपने भीतर चीज़ें रखी हैं। चुनकर कि यह हमारा दोस्त है, चुनकर कि यह हमारा दुश्मन है, चुनकर कि यह चीज़ हमको खाने में बड़ी अच्छी लगती है, चुनकर कि घर में मिर्च का अचार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम घर में चीज़ें रख लेते हैं वैसे चित्त में रख लेते हैं। इसी का नाम संसार कलना होता है। तुमने अपने दिल में क्या क्या चीज़ें भर रखी हैं? जीवन मुक्त वह है जिसका चुनाव बंद हो गया है। संसार शांत संसार कलन है। दिखता सब है लेकिन शांत संसार कलन है। कलावनापि निष्कल है। आपसे यह बात बताते हैं कि यदि आप सड़क पर कभी थूक देखते होंगे तो आप भी थूक देते होंगे। हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जो थूक देते होंगे। थूक देखकर थूक पर थूक दिया। पहले से ही सड़क गंदी थी, आपने गंदी देखी और गंद कर दिया। अच्छा देखो, अपने मुंह का थूक सड़क पर जाने पर तो गंदा हुआ, लेकिन जब तक आपके मुंह में था तब तक गंदा क्यों नहीं था? आपकी पेशाब बाहर निकली तब वह गंदी, लेकिन जब तक वह आपके शरीर के भीतर है तब तक आप उसको गंदा क्यों नहीं मानते हो? जब मल बाहर निकल गया तब गंदा, और जब तक पेट में है तब तक गंदा क्यों नहीं? देखो, इसका एक रहस्य है। वह रहस्य यह है कि जब तक कोई भी चीज़ मैं के अंतर्गत होती है तब तक वह शुद्ध होती है। जब तक कोई भी चीज़ मैं के अंतर्गत होती है तब तक वह शुद्ध होती है, और जब वह अन्य के अंतर्गत होती है तब वह अशुद्ध हो जाती है। यह दुनिया तभी तक
अच्छी और बुरी है जब तक अनात्मा के रूप में है। वाह भगवान। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।